सभी के लिए आज हम यहाँ पे आपको जो केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि यहाँ पे लेके आ चुके, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि बनने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है सभी प्रश्न। तो आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चन को आप लोग को यहाँ पे जो कि अच्छे से देखना है और आंसर भी आप लोग को जो कि लगाते चलें, क्योंकि आपके पास अब जो एग्जाम का जो टाइम है काफ़ी टाइम कम आपका बचा हुआ है। 1 फरवरी से आपका जो कि इंटर का एग्जाम यहाँ पे जो कि स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपके पास मुश्किल से यहाँ पे आप लोग के पास जो कि 10 दिन का वक्त है। ठीक है, तो 10 दिन में आप लोग को जो कि यहाँ पे अच्छे से जो कि रिवीजन करना है। तो आप लोग को क्या करना है, जितना प्रश्न हम आपको प्रतिदिन जो आपको जो कि ला रहे हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है हम आपको जो कि प्रतिदिन जो कि करवा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आज जो है केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न यहाँ से बनने वाले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप लोग निर्देश को देख लीजिए। इसमें से आपका टोटल यहाँ पे 70 प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि पूछा जाता है, जिसमें से आपका जो कि 35 प्रश्न का सही आंसर आप लोग को जो कि यहाँ पे करना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। देखिए ये प्रश्न काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपका हो जाएगा। तो एक का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। जो कांच है अक्रिस्टलीय ठोस का आपका जो कि उदाहरण, तो कांच यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। और इसका PDF हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्रिस्टल होते हैं कैसे। चलिए बताइए जो क्रिस्टल होते हैं कैसे होते हैं क्रिस्टल। तो देखिए 2 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 4 प्रकार के आपका होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज क्या होता है। अब आपको प्रश्न कह रहा है कि HCP संरचना में जो है पैकिंग प्रभाज आपका क्या होता है। ये देखिए जितने भी प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको बनने वाले। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से कंप्लीट देखेंगे। तो 3 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.54 इसका जो कि यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जलीय घोल के हिमांक बिंदु न्यूनतम है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जलीय घोल का जो हिमांक बिंदु है सबसे आपका जो कि न्यूनतम होगा। तो देखिए 5 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो, तो 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है का ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.01 mNaCl आपका जो कि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आप लोग को याद रख लेना है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ पे कर रहा है 0.1 मीटर BNA2 घोल का वाट ऑफ गुणक 2.74 है, तो विघटन स्तर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 6 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा 6 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 87% इसका जो यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया। अब आपको बताना है किसी घोल का प्रासरण दाब का संबंध दिया गया है, तो इनमें से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7 नंबर प्रश्न का। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा डी हो जाएगा। तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, यानी HT बराबर π/c। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इनमें से कौन जो है कि ताप द्वारा आपका जो कि प्रभावित नहीं होगा। तो 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए 8 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं जो मोललता है ताप द्वारा प्रभावित आपका जो कि नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इन जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। ठीक है, तो और इसका PDF हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप जो कि टेलीग्राम को भी ज्वाइन लोग कर लेंगे। ठीक है, और आपको एक बार बता दें कि आपको जो एग्ज़ाम से पहले जो है सारे क्वेश्चंस हम आपको जो कि टेलीग्राम पे ही देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है एग्जाम से पहले आपको जो कि वायरल क्वेश्चन वहाँ पे आपको जो कि दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है 1 मोल A13+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 3.0 × 10⁻⁴
5 सी हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल क्या होगा। तो 10 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल इसका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO को घोल से मुक्त करते हैं तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा। अब इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 11 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 31.75 ग्राम कॉपर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न का अगला प्रश्न है एक फैराडे का मान क्या होता है। एक फैराडे क्या होता है, बताना है कि एक फैराडे बराबर कितना इसका जो कि वैल्यू होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी 96,500 कूलम लगभग आपका जो कि होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वैद्युत अपघट्य सेल से इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना है। तो देखिए 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे से, और इसका PDF आपको जो कि टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है हाइड्रोजन। ठीक है जी, यहाँ पे आपका जो कि गैस है। ठीक है, प्लस क्लोरीन ये भी यहाँ पे आपका गैस है। 2HCl से प्रतिक्रिया करेगा तो कोटि का इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं शून्य कोटि होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है किसी भी पदार्थ की प्रक्रिया करने की दर निर्भर करता है किस पे। चलिए बताइए 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो, किसी भी पदार्थ की प्रक्रिया करने की दर निर्भर करता है किस पे। तो 15 का जो करेक्ट आंसर है, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं सक्रिय द्रव्यमान पर आपका जो होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 16 नंबर का राइट आंसर बताइए अभिक्रिया CH3COOH2H5 प्लस H2O CH3COOH प्लस C2H5OH के भी क्रिया कोटि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी हो जाएगा, नहीं 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला प्रश्न है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न का भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो इसका मान यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं 20 और 40। ठीक है, तो 20 से 40 होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है P2O5 अच्छा है एक क्या है बताइए आपको। 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं अवशोषक आपका क्या एक अवशोषक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है 19 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा। 20 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान जो कि अधिकतम होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नहीं K2SO4 होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी के घोल का मोलर सांद्रता कितना होता है। तो बताइए किस नंबर का क्या राइट आंसर यहाँ पे होगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग अच्छे से सारे प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 21 नंबर प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 0.5 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, अब आपको बताना है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी उत्प्रेरक वस्तु है जो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को यहाँ पे आपका जो कि कम कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए बताइए 23 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही होने वाला है। तो 23 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। नहीं सभी अयस्क खनिज आपका होते हैं, तो
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। क्या है? सभी एस यहाँ पे क्या होंगे? खनिज होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, लोहे का मुख्य एस क्या होता है? चलिए बताइए कि लोहा जो है इसका मुख्य एस यहाँ पे क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमेटाइट। तो देखिए 24 का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी से, ठीक है। तो लोहा का जो एस का है हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है और सिडराइट भी होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोहा का निष्कर्षण होता है कौन से खनिज से आपका होता है? तो मैग्नेटाइट से आपका जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है जिंक ब्लेड एस का सांद्रण किस विधि से आपका जो कि होता है? 25 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है। तो 25 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। क्या कर रहा है? जिंक ब्लेड एस का सांद्रण किस विधि से आपका जो कि होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा जो कि किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे स्प्लेटर क्या है? अब बताइए जो है स्प्लेटर यहाँ पे क्या है? तो देखिए 26 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नहीं क्या वो 26 नंबर का अशुद्ध जिंक, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न है जो करेक्ट आंसर होगा 27 नंबर प्रश्न का। तो 27 का जो राइट आंसर यहाँ पे होगा नंबर आपका जो ये हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया NH3 का उत्पादन यहाँ से जो कि बढ़ जाता है। क्या होता है? अमोनिया का उत्पादन यहाँ पे आपका जो कि बढ़ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है साधारण नमक का आपको सूत्र बताना है, ठीक है। बताइए कि साधारण नमक का सूत्र यहाँ पे क्या होता है? तो सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। तो NaCl आपका जो कि नमक का सूत्र होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या होता है? NaCl आपका होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? 29 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्षारीय धातु आपका जो कि कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी के ग्रुप 2 के सदस्य को क्या कहा जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे आपका होगा क्षारीय मृदा धातु से कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे। आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षारीय धातु कहते हैं। और आवर्त सारणी के दूसरा ग्रुप को हम लोग तत्व को क्या कहते हैं? तो क्षारीय मृदा धातु जो कि हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो है बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि करवाए हैं और प्रतिदिन आपको जो कि इस तरह के सीरीज हम आपको जो कि ला रहे हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में जो टाइम है काफ़ी टाइम कम आपके पास जो कि बचा हुआ है। तो जितना प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग को जो कि यहाँ पे अच्छे से याद कर लेने हैं। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को 100% जो कि मिलने वाला है, ठीक है। क्या है? 100% आपको मिलने वाला है। और इसका PDF भी हम आपको जो कि देने वाले हैं। तो PDF आपको जो कि टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और एक चीज़ आप लोग यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए, आपका जैसे एग्जाम स्टार्ट होता है 1 तारीख से, तो एग्जाम से पहले हम आपको जो कि सारा आंसर आपको जो कि देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो कि सारा आंसर मिलेगा। तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे आप लोग को जल्दी से जो कि ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट का आपको जो वहाँ पे आंसर हम आपको जो कि दे देंगे। तो आप लोग को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है।